हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं 17 फरवरी वाला, जिसमें ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे और न्यू इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स भी सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो पीडीएफ दिया गया था आपने उसे एडिटोरियल रीडिंग कर लिया होगा, चीज़ों को समझने का कोशिश किया होगा। आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, इसलिए विरोध प्रदर्शन और जुलूस और जलसे तो होते रहते हैं। और कभी कभी ये जुलूस और जलसे ऐसा रूप ले लेते हैं जो सरकार को लगता है कि देश की अखंडता के लिए खतरा बन गए हैं या देश के सम्मान के लिए खतरा बन गए हैं, तब उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और उस विचारधारा को फैलाने के लिए जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स के द्वारा सहारा लिया जाता है उन पर भी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। इसी संबंध में यह आर्टिकल है। ठीक है, देखिए यहाँ सेंटेंस हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बाई कॉलिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बाई प्लस B4 स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसका यूज हम लोग करते ऐसे। चॉकलेट खा खा कर वह मोटा हो गया, मतलब वह मोटा हो गया। उसका साधन क्या बना मोटा होने का? चॉकलेट खाना। तो ही पुट ऑन वेट बाय ईटिंग चॉकलेट। ये देखिए, आपने बाई प्लस B4 जो देखा ना, ये मीन्स या जरिया या साधन के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो उसने वेट ऑन कर लिया। ही बिकेम रिच, वह अमीर हो गया। कैसे? भूखे रह रह के। पैसा बचाते हैं ना लोग। या ही सेव्ड मनी, ही सेव्ड मनी। कैसे पैसा बचाया भाई? बाय स्टारविंग, बाय स्टारविंग। आई होप कि ये बाई प्लस B4 वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब यहां बाई कॉलिंग ऑन है। कॉल ऑन का मतलब अपील करना, रिक्वेस्ट करना, कहना। कभी कभी ऑर्डर देना भी होता है कॉल ऑन का अर्थ। ठीक है, तो सोशल मीडिया को ऑर्डर देने के द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन हो सकते हैं? ट्विटर हो सकता है, फेसबुक हो सकता है ना, ये सब। तो उनको बाय, यहां पर इसके जगह लिख सकते हैं बाय आस्किंग, लिख सकते हैं कॉलिंग ऑन के जगह, बाय रिक्वेस्टिंग लिख सकते हैं कि नहीं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहने के द्वारा। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? ऑपरेटिंग इन इंडिया। क्या इसको सीखना चाहते हैं कि नाउन के बाद B4 कैसे आ रहा है? डायरेक्ट इज आर एम भी नहीं आ रहा है। तो ये B4 जो है एक्चुअली रिलेटिव क्लाउज है, इसके जगह होना चाहिए हु ऑपरेट, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हु ऑपरेट इन इंडिया, या विच। हु की जगह क्या दे सकते हैं? ये हु या विच तो डिपेंड करता है कि कैसा नाउन है इस पर। व्यक्ति रहता तो हु ज्यादा सही होता, जो कि व्यक्ति नहीं है तो विच ज्यादा सही है ना। तो वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कॉल ऑन किया गया, यानी रिक्वेस्ट किया गया, जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। या तो विच ऑपरेट भी लिख सकते थे या विच आर ऑपरेटिंग लिख सकते थे। इस पूरे रिलेटिव क्लाउज को ओमिट करके उसके जगह B4 यूज कर देगा। क्लियर है? और आस्क देखिए, आस्किंग का, कॉलिंग ऑन का मतलब आस्किंग या रिक्वेस्टिंग हो गया। रिक्वेस्टिंग इज समबडी हो गया, होगा कि नहीं? 2 + B1 आएगा कि नहीं आएगा? देखिए तो आया कि नहीं आया? तो इतना बड़ा सेंटेंस जो है आपको किस में चला गया? वर्ब, किस पैटर्न पे चला गया? वर्ब समबडी 2 + B1। इस वर्ब के रूप में कौन? आस्क या रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट समबडी 2 + B1, या आस्क समबडी 2 + B1, या ऑर्डर समबडी 2 + B1, है ना। तो बाई कॉलिंग ऑन या बाई रिक्वेस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, उनको रिक्वेस्ट किया गया। किसको रिक्वेस्ट किया गया? सोशल मीडिया। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को? जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, जो भारत में चल रहे हैं। कौन कौन से चल रहे हैं बताइए? ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फिर टम्बलर है, ये सब चल रहा है ना। तो उनको रिक्वेस्ट किया गया क्या करने के लिए? फॉलो करने के लिए। क्या फॉलो करने के लिए? लॉ ऑफ द लैंड, माने इस देश के कानून को। ठीक है, एज इट डिड लास्ट वीक इन पार्लियामेंट। देखिए, एज के पहले कॉमा है ना, और एज के बाद भी कॉमा है ना। सेंटेंस के बीच में ऐसी कोई ऐसा टुकड़ा मिल जाए जो इस तरह से कॉमा से घिरा हो, तो आप क्या करेंगे? इसको भूल जाएंगे, है ही नहीं। ठीक है, हम पूरा एक बार साफ कर दें।
ठीक है, इस एक बार पूरा साफ कर देते हैं, चलिए हटा देते हैं। अब देखिए इस हिस्से को आप भूल जाइए। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, बाय रिक्वेस्टिंग या बाय ऑर्डरिंग या बाय आस्किंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड द गवर्नमेंट हैज नॉट जस्ट स्टेटेड। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिक्वेस्ट करने के द्वारा, क्या चीज के लिए, कि इस देश के कानून को फॉलो कीजिए, इस बात का रिक्वेस्ट करने के द्वारा गवर्नमेंट ने न सिर्फ कहा है, किस चीज को, द सीमिंगली ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, ये एडजेक्टिव है, जानते हैं ना, ऑब्वियस मतलब क्लियर, ये एडजेक्टिव है। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यहां पर ऑब्वियस किस रूप में यूज किया गया है, नाउन के रूप में। क्यों, क्योंकि देखिए ये एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है, ठीक है ना गर्दा बवाल। हाँ, यहाँ ऑब्वियस क्या है, नाउन, यहाँ आर्टिकल है और ये क्या है भाई साहब, एडजेक्टिव है। आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन। तो ऑब्वियस का मतलब क्लियर होता है, और द ऑब्वियस जब नाउन के रूप में है तो मतलब क्लियर थिंग्स, क्लियर बातें, क्लियर थिंग्स, वे पॉइंट्स जो स्पष्ट रूप से सबको मालूम है, उसको ऑब्वियस कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने न सिर्फ स्पष्ट रूप से जो बातें हैं उसको कहा है, बल्कि ऑल्सो डिलीवर्ड ए वार्निंग, एक वार्निंग भी दिया है ना। यहां नॉट जस्ट आप देखेंगे तो ये कॉमन एरर होता है, क्योंकि यहां पर बट ऑल्सो आपको मिल रहा है, तो नॉट जस्ट नहीं, नॉट ओनली मिलना चाहिए था। ग्रामर में पढ़ाया गया है, बिल्कुल नॉट ओनली होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आके लोग इस ओनली की जगह जस्ट का भी उपयोग कर रहे हैं। एडिटर साहब ने किया हुआ है ना, समझ में आ रहा है बात। तो पूरा ग्रामर और स्ट्रक्चर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इसमें। तो द गवर्नमेंट हैज नॉट ओनली स्टेटेड द क्लियर थिंग्स बट ऑल्सो डिलीवर्ड ए वार्निंग टू ट्विटर। मतलब क्या करने के द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑर्डर दिया। कौन, किसने दिया ऑर्डर, क्या क्लियर होता है, किसने दिया ऑर्डर, सोचिए, गवर्नमेंट ने, है ना। तो गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर देने के द्वारा गवर्नमेंट ने न सिर्फ क्लियर बातों को कहा है, बल्कि ट्विटर के लिए वार्निंग भी डिलीवर कर दिया है। वार्निंग क्या है, दैट, अच्छा ये बताइए, ये इट किसके लिए आया है, बताइए, खटाखट कमेंट्स में जवाब देंगे लोग, ये इट किसके लिए आया है। एज इट डिड लास्ट वीक इन पार्लियामेंट, जैसा कि इसने पार्लियामेंट में लास्ट वीक किया था। किसने किया था पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या किया था पार्लियामेंट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कॉल ऑन किया, उसका आह्वान किया, उसको रिक्वेस्ट किया, उसको आवाज लगाया कि भैया फॉलो करो लॉ ऑफ द लैंड को। ऐसा करने के द्वारा गवर्नमेंट ने न सिर्फ स्पष्ट बातें कही हैं, बल्कि वार्निंग भी दे दिया है। किसको, क्या वार्निंग दे दिया है, इट आउट नॉट टू डिफाई। ये इट किसके लिए, ये इट किसके लिए, प्रोनाउन समझे तब बात समझे, ट्विटर के लिए, बिल्कुल सही बात, ट्विटर के लिए, कि ट्विटर आउट नॉट टू डिफाई, डिफाई मतलब चैलेंज, और ट्विटर को चाहिए कि वे चैलेंज ना करे, किसके, इट्स ऑर्डर्स अगेन। ये इट्स किसके लिए हाँ, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को अगेन चैलेंज ना करे, ठीक है। द वे इट डिड इन अर्ली फरवरी, ये इट किसके लिए, ट्विटर के लिए। द वे, जिस तरीके से इसने यानी ट्विटर ने अर्ली फरवरी में किया था, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आप लोगों का। व्हेन द गवर्नमेंट वांटेड सर्टेन हैंडल्स ब्लॉक्ड, जब सरकार ये चाहती थी सर्टेन हैंडल, सर्टेन के साथ प्लूरल नाउन आता है, ग्रामर में पढ़ाया गया, हाँ या ना बोलिएगा, ब्लॉक्ड करवाना। अब बोलिए सर इसका स्ट्रक्चर क्या है, सीधे सीधे नाउन के बाद V3 डाल दिया। अभी तो आप V4 वाला को तो नाउन के बाद V4 आया था, तो आप तो एक्सप्लेन कर दिए, जरा इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। तो हम कर ही देते हैं, आज हो जाए आज। देखिए, गवर्नमेंट वांटेड सर्टेन हैंडल्स ब्लॉक्ड, ठीक है, ये एक्चुअली है गवर्नमेंट वांटेड सर्टेन हैंडल्स टू हैव ब्लॉक्ड। आपने पढ़ा है कॉजेटिव विदाउट डूअर, हाँ, जैसे हैव समथिंग प्लस V3, कॉजेटिव विदाउट डूअर, ठीक है। ये हैव के जगह, हैव टेंस के हिसाब से चलता है, ये हैव के जगह गेट भी चला सकते हैं टेंस के हिसाब से। जैसे एक एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे गेट या हैव समथिंग प्लस V3, कॉजेटिव विदाउट डूअर। कॉजेटिव, आप बोलेंगे सर इसमें ये वाला में स्ट्रक्चर में ही कैसे आ गया, देखिए ना हम बताते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए,
विदाउट डूअर। एक एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है। माई मदर, मेरी माँ ने कमरा साफ करवाया। गॉट द रूम क्लीन्ड। गॉट की जगह हैड भी तो बोल सकते थे, पास्ट इंडेफिनिट है तो हैव का V2। अच्छा, यदि हम बोले मेरी माँ कमरा साफ करवाना चाहती थी, तो यही ना बोलेंगे माई मदर wanted टू हैव या गेट, या आपकी मर्जी है, हैव भी लगा सकते हैं या गेट भी लगा सकते हैं। द रूम क्लीन्ड, द रूम छूट गया ना, द रूम क्लीन्ड, ठीक है। अब जब ये सेंटेंस लिखा जाता है ना, तो सेंटेंस को प्रिसाइज करने के लिए इस पार्ट को आप गायब भी कर दीजिएगा ना, तो वही अर्थ रहता है। माई मदर वॉन्टेड द रूम क्लीन्ड। यही से गवर्नमेंट वांटेड सर्टेन हैंडल्स ब्लॉक्ड, है ना। तो टू हैव जो है इसके साथ वाला यहां पर है। माय गवर्नमेंट वांटेड, सॉरी, वांटेड सर्टेन हैंडल्स, हाँ, टू हैव सर्टेन हैंडल्स, यहां पर गलत लिख दिए, टू हैव सर्टेन हैंडल्स ब्लॉक्ड। अब समझ में आया कि क्या स्ट्रक्चर था। सरकार चाहती थी कुछ खास हैंडल्स को, ट्विटर में जो अकाउंट होता है ना उसको हैंडल्स कहते हैं, फेसबुक में अकाउंट कहते हैं ना, ट्विटर में हैंडल्स कहते हैं, ट्विटर हैंडल्स। कुछ सर्टेन हैंडल्स को ब्लॉक करवाना चाहती थी। क्यों करवाना चाहती थी? हाँ, स्प्रेडिंग इंसेंडायरी कंटेंट। इंसेंडायरी मतलब भड़काऊ जो लोगों की भावना को भड़का दे। कंटेंट मतलब वीडियो होगा, टेक्स्ट होगा, कुछ इमेजेस होंगे, हाँ, कंटेंट होंगे। आई होप कि इस लाइन का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, वी रेस्पेक्ट क्रिटिसिज्म। यू कैन क्रिटिसाइज इवन द प्राइम मिनिस्टर। इवन इसको सीखिए। सेड मिनिस्टर ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन रविशंकर प्रसाद इन पार्लियामेंट ऑन थर्सडे। इवन को जानना चाहते हैं? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। बोलिए ये क्या होता है? आप कुछ बदमाशी कर दिए, लग रहा था कि अच्छा सब डांटा मम्मी नहीं डांटेगी, लेकिन मम्मी भी डांट दी, तो क्या बोलिएगा? इवन माई मॉम स्कोल्डेड मी। मेरी मम्मी भी, तो इवन माई मॉम। मम्मी थप्पड़ भी मार दी, माई मॉम इवन स्लैप्ड। थप्पड़ भी मारी, थप्पड़ भी, ठीक है। मेरी मम्मी मुझे भी थप्पड़ मारी, मतलब सबको तो मारवे की, हम तो सोचे थे हमको नहीं मारेगी, तो मुझे भी इवन मी। समझ में आ रहा है कि हिंदी में जिसके बाद भी उसके पहले अंग्रेजी में इवन। क्या बताने के लिए बंधु? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। हाँ कि ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। बट इफ सोशल मीडिया इज यूज्ड टू प्रोपेगेट का मतलब स्प्रेड, खास करके बुरी चीजों को फैलाने के लिए, स्प्रेड हेट, देन एक्शन विल बी टेकन। ऐसा वर्ड जो हम यहां बता रहे हैं वो ऑलरेडी वीडियो बना के वोकैबुलरी दिया जा चुका है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फर्दर ही आस्क्ड, ही मतलब कौन? वही रविशंकर प्रसाद। वाई व्हेन पुलिस एक्ट इन वॉशिंगटन कैपिटल हिल रैनसैकिंग, ठीक है, गौर से समझिएगा, इसको पहले साफ कर देते हैं। व्हेन पुलिस एक्ट एक साथ, ठीक है, ये वर्ब नहीं है, ये पूरा कंपाउंड नाउन है, पुलिस एक्ट, ठीक है। पुलिस एक्ट इन वॉशिंगटन कैपिटल हिल रैनसैकिंग मतलब सर्चिंग। पुलिस जो है कैपिटल हिल में घुस करके, वॉशिंगटन के कैपिटल हिल क्या है? नहीं, हिल होटल नहीं है, जो जहाँ पर वॉशिंगटन में, द USA के वॉशिंगटन में एक बिल्डिंग है जिसमें US कांग्रेस की मीटिंग होती है, मतलब वहाँ के संसद की मीटिंग कैपिटल हिल में होती है, ठीक है ना। उसमें पुलिस ने घुस के रैनसैकिंग किया, सर्चिंग किया, तलाशी की, ठीक है। किसको तलाशी है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट स्टैंड्स इन देयर सपोर्ट। तब जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है उनके सपोर्ट में खड़ा था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट क्या होता है? ब्लॉगिंग तो जानते हैं ना, इंटरनेट पे अपने ऑडियंस के लिए कुछ लिखना ताकि वो उसको पढ़े, उसके बारे में जाने। अब माइक्रो ब्लॉगिंग है छोटा छोटा चीज लिखना, एगो वीडियो डाल दिए, कुछ 1-2 लाइन का टेक्स्ट लिख दिए, है ना। जैसे ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, टम्बलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ब्लॉगिंग ही एक तरह से।
उसमें वीडियो भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई लिंक भी डाल सकते हैं, है ना। तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है किसके फेवर में स्टैंड हो गया? इन देयर फेवर। देयर कौन? पुलिस। पुलिस के फेवर में खड़ा हो गया। ठीक है, जब पुलिस एक्ट होता है वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में रैंसैकिंग का, तब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट उनके फेवर में खड़ा हो जाता है, सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। बट व्हेन ए सिमिलर एक्शन इज टेकन एट रेड फोर्ट, लेकिन जब ऐसा ही एक काम रेड फोर्ट यानी भारत में होता है, रेड फोर्ट जो हमारा नेशनल प्राइड है, हमारा नेशनल प्राइड है, द प्लेटफॉर्म अपोजेज इट, तब वो जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है उसका क्या कर देता है? विरोध कर देता है। मतलब अमेरिका में हो रहा था बेटा तू सपोर्ट करोगे, इंडिया में हो रहा था तू कहोगे कि सरकार गलत कर रहा है, तेरा बाबा के राज है, हैं? आई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ये प्लेटफॉर्म कौन था पता है? ट्विटर किया है सर। अमेरिका वाला बोला कि नहीं सरकार को सही एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, उपद्रवियों के खिलाफ। इंडिया में किया जो फार्मर्स तो हाँ चढ़ गया था, तो रेड फोर्ट पे चढ़ करके पुलिस ने सबका तलाशी लिया और सबको बाहर निकाला, ठीक है। तो इसको ट्विटर जो है अपोज कर दिया। समझ रहे हैं बात? द गवर्नमेंट वांटेड प्रॉब्लमैटिक हैशटैग्स ब्लॉक्ड। फिर से वही स्ट्रक्चर है ना, द गवर्नमेंट वांटेड प्रॉब्लमैटिक हैशटैग्स। हैशटैग्स किसको कहते हैं? पोस्ट को कहते हैं। अब प्रॉब्लमैटिक का मतलब होता है दैट काउजेस प्रॉब्लम, दैट मतलब बखेड़िया जिसको कह सकते हैं हिंदी में, झमेलिया, जो झमेला पैदा करे वो प्रॉब्लमैटिक है, जो प्रॉब्लम पैदा करे वो क्या है? प्रॉब्लमैटिक है, समस्याजनक। हैशटैग्स थे, हैशटैग्स मतलब पोस्ट, है ना, उसको ब्लॉक करवाना चाहती थी। यह बात अंडरस्टैंडेबल है। गिवन द टेंस सिचुएशन, इस गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग, ठीक है। गिवन जब किसी भी क्लाउज के शुरुआत में ऐसे रह जाए, अकेले हैज हैव कुछ नहीं है ना, इज आर एम वाज वेयर कुछ नहीं है, तो ये जो है एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा होता है, और इसका अर्थ क्या हो जाता है? कंसीडरिंग। गिवन द टेंस सिचुएशन, इस तनावग्रस्त सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, कहां पर? वहीं पर जहां पर आंदोलन हो रहा था रेड फोर्ट पर। ऑन द डे, उसी दिन ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिस दिन फार्मर का प्रोटेस्ट था, ठीक है। मतलब जिस दिन फार्मर्स लोगों का प्रोटेस्ट था, तो ग्राउंड पर जो टेंस सिचुएशन था उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है कुछ हैशटैग्स को ब्लॉक करवाना चाहती थी। यह बात अंडरस्टैंडेबल है, समझने लायक है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज डिफिकल्ट टू अप्रिसिएट, जो बात को समझा नहीं जा सकता। अब किसी चीज को आप अप्रिसिएट कर रहे हैं मतलब उसको मान्यता दे रहे हैं, करें कि हाँ अच्छा काम है, और जिसको आप अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे हैं आप कह रहे हैं कि नहीं यार वो तो उतना सही नहीं है। तो व्हाट इज डिफिकल्ट टू अप्रिसिएट, जो बात अप्रिसिएट करना मुश्किल है, मैंने जिस बात को सही कहना मुश्किल है, इज दैट वो बात है कि इट ऑल्सो वांटेड, इट कौन पढ़िए, also wanted handles of some journalists, activists and politicians to be blocked. Yes, गवर्नमेंट है ये, है ना, कि गवर्नमेंट चाहती थी कुछ जर्नलिस्ट का, कुछ एक्टिविस्ट का, एक्टिविस्ट मतलब जो उस प्रोटेस्ट के सपोर्टर थे, और कुछ पॉलिटिशियंस के हैंडल्स को ब्लॉक करवाना चाहती थी। मतलब ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट भाई साहब ट्विटर का है। ट्विटर ने कहा कि उस दिन जो ग्राउंड में जो टेंस सिचुएशन था उसको गिवन करते हुए, उसको कंसीडर करते हुए, जो फार्मर प्रोटेस्ट के दिन हुआ था, उसको कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट यदि कुछ प्रॉब्लमैटिक हैशटैग्स को ब्लॉक करवाना चाहती थी, ये बात अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन वो कुछ जर्नलिस्ट, कुछ सपोर्टर और कुछ पॉलिटिशियन के हैशटैग को ब्लॉक करवाना चाहती थी, ये बात अप्रिसिएट करना मुश्किल है, इस बात को सही कहना मुश्किल है। आगे बढ़े। ट्विटर इवेंचुअली मतलब फाइनली, अंततः कंप्लाइड का मतलब फॉलो, क्या फॉलो किया? गवर्नमेंट के रूल को या ऑर्डर को, बट नॉट फुल्ली, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाया, ठीक है। और क्या कहता है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा यदि है तो इसका मतलब किसी का स्टेटमेंट है। वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन अकाउंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूज मीडिया एंटिटीज, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस। हमने एक्शन नहीं लिया है उन अकाउंट्स के खिलाफ जो न्यूज मीडिया एंटिटीज का है, मतलब जो किसी न्यूज चैनल का है या किसी जर्नलिस्ट का है, किसी सपोर्टर का है या किसी पॉलिटिशियन का है।
इट सेड इन इट्स ब्लॉग। इट मतलब कौन? ट्विटर ने कहा, अपने ब्लॉग में कहा। अब फिर देखिए यहां पर सेंटेंस के बीच में कॉमा के है ना दोनों, इसको आप भूल जाइए। इसको क्या कीजिए आप, अब सेंटेंस लीजिए, टू डू सो वुड वायलेट देयर फंडामेंटल राइट। ऐसा करने से उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाएगा। किनके फंडामेंटल राइट? ये देयर का उपयोग किसके लिए हुआ? हाँ, मीडिया एंटिटीज के लिए, जर्नलिस्ट्स के लिए, एक्टिविस्ट्स के लिए और पॉलिटिशियन। और ऐसा करने का मतलब उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करना, है ना। ऐसा करने से मतलब उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करने से उनके यानी इन लोगों के फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट किस चीज का? फ्री एक्सप्रेशन, जो इंडियन लॉ के अंतर्गत दिया गया है, उसको वायलेट करना होगा, मतलब उल्लंघन करना। वायलेट करने का मतलब उल्लंघन करने के जैसा हो जाएगा। वी बिलीव, हम लोग ऐसा मानते हैं। ये वी कौन है? ट्विटर है ना। आगे बढ़े। आफ्टर ऑल दिस, इन सब के बाद भी, द इशू इज स्टिल इन द रीम ऑफ स्टेटमेंट्स। इन द रीम मतलब एरिया, है ना। ये जो इशू है ये अभी भी स्टेटमेंट्स के एरिया में, मतलब इस पर बयानबाजी अभी चल रहा है। एंड काउंटर स्टेटमेंट मतलब एक आदमी बयान दे रहा है तो कोई उसका विरोधी बयान दे रहा है, फिर एक दूसरा का बयान दे रहा है तो फिर पहला का उसका विरोधी बयान दे रहा है, मतलब बयानबाजी इस पर जारी है। कितना अच्छा सेंटेंस बनाया। इट इज स्टिल इन द रीम ऑफ स्टेटमेंट एंड काउंटर स्टेटमेंट, मतलब इस मुद्दे पर अभी बयानबाजी जारी है ना। कितना अच्छा ट्रांसलेशन बन के आया। आगे बढ़े। वाइल कीपिंग अप द प्रेशर ऑन ट्विटर, वाइल प्लस B4, वाइल प्लस B4, ठीक है। ये वाइल का अर्थ ड्यूरिंग आता है, लेकिन याद रखिएगा ड्यूरिंग कभी भी B4 के साथ यूज नहीं होगा, ठीक है ना। ट्विटर पर प्रेशर बनाने के दौरान अर्थ आ गया ना, लेकिन B4 के साथ कभी भी ड्यूरिंग यूज नहीं होगा। B4 के साथ हमेशा क्या यूज होगा? हाँ, यदि यहां नाउन होता तब ड्यूरिंग ही यूज होता। यदि यहां पर कीपिंग अप द प्रेशर नहीं लिख करके लिख जाते, कीपिंग अप द प्रेशर ऑन ट्विटर के नहीं, वाइल दिस प्रोसेस, तभी वाइल गलत हो जाता। प्रोसेस क्योंकि नाउन हो गया, तब यहां पर क्या होना लिखना पड़ता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब देखिए प्रेसी राइटिंग में यही बात को हम कितना कम शब्दों में लिख दिए, इतना के बजाय लिख दिए ना। प्रेसी राइटिंग में काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बाय थ्रेटनिंग टू टेक एक्शन, या वाइल कीपिंग अप द प्रोसेस प्रेशर ऑन ट्विटर, मतलब ट्विटर पर प्रेशर बनाने के दौरान। कैसे प्रेशर बनाया? अभी हम बताए थे बाई प्लस B4 मीन्स का काम करेगा, जरिया। तो प्रेशर बनाने का जरिया क्या बना? थ्रेटन करना। क्या करना? थ्रेटन, क्या एक्शन ले लेंगे बेटा तेरा खिलाफ, बड़का तू बाबा हो रहा है। आई कौन किया? थ्रेटन कौन किया? गवर्नमेंट। एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, कम से कम उस समय के लिए, सीम्स टू हैव स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन, किसी भी तरह का एक्शन लेने से रुका हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि सरकार अभी एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ बोल दी प्रेशर बनाने के लिए। क्लियर है बात? एंड वाइल के बाद फिर से देखिए B4, बीइंग डिफाइंड। बीइंग डिफाइंड का मतलब यदि कोई आदमी बीइंग डिफाइंड है, ही इज बीइंग डिफाइंड, मतलब वो बात नहीं मान रहा, ठीक है। इनिशियली मतलब शुरुआती में। ट्विटर ऑल्सो सीम्स टू हैव स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ एस्केलेटिंग इट। इट किसके लिए आया? एस्केलेट का मतलब होता है हाइटेन द तनाव, हाइटेन, HIGHTEN, हाइटेन मतलब बढ़ा देना। कोई चीज जैसे गुस्सा है, तनाव है, संघर्ष है, उस सबको बढ़ा देना, ठीक है। इट किसके लिए आया? हाँ, जो सिचुएशन तनावग्रस्त हो गया था, किसके बीच? ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर करा वाइल कीपिंग, एक बार फिर से डिलीट करते हैं, सारा चीज क्लियर करते हैं, ठीक है। वाइल बीइंग डेफिएंट इनिशियली, शुरुआत में डिफाइंट होने के द्वारा या डिफाइंट होने के दौरान। ट्विटर ऑल्सो सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्विटर भी हैव स्टॉप्ड, रोक दिया है, शॉर्ट ऑफ एस्केलेटिंग इट, इस बात को बढ़ाने से, मतलब ट्विटर भी इस बात को बढ़ा नहीं रहा। एंड स्टॉप्ड गोइंग टू कोर्ट, कोर्ट जाने से भी रोक।
तो मतलब जहां एक और सरकार शुरुआत में धमकी दे दी कि हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे, लेकिन अब उस बात को वो कोई एक्शन में ले नहीं रही है, उसी तरह शुरुआत में जो है ट्विटर भी बहुत डिफाइंट हो गया था, मतलब चैलेंजिंग मोड में आ गया था। अब वो भी उस तरह के सिचुएशन को एस्केलेट करने से रोक रहा है ना, लग रहा है ऐसा कि रोक दिया है। और गोइंग टू कोर्ट जाना भी उसने रोक दिया है, कि मतलब अब सरकार एक्शन नहीं ले रही थी, भी कोर्ट में नहीं जा रहा। कि आगे बढ़े, दिस इज सिग्निफिकेंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ आइदर वन ऑफ द पार्टीज, इन दोनों में से कोई भी एक पार्टी, कौन दोनों पार्टी, ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, हैड डिसाइडेड, यदि डिसाइड कर लिए होते टू एस्केलेट द इशू, यही इशू के लिए वहां पे इट आया था। देखिए पीछे वाला जाइए, यहां पे जो इट आया था ना, इस इशू के लिए, कौन सा इशू, कि सरकार बोली कि अरे हैंडल को ब्लॉक करो, आई किया नहीं, अपना दलील दे दिया, ठीक है। तो यही वाला इशू को एस्केलेट करने का डिसाइड कर लिए होते दोनों में एक भी पार्टी, द कंटेंसस लॉ, विवादित जो कानून है, अंडर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, कौन सा कानून, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूरी हो जाता है कंप्लाई करना, फॉलो करना ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स को। यदि सरकार दे दी ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मानना पड़ेगा, ये कानून है। तो वो कानून कैसा है, कंटेंसस लॉ है, विवादित मुद्दा है, डिस्प्यूटेड है, ठीक है। कुड कम अंडर लीगल स्क्रूटनी, वो कानून लीगल स्क्रूटनी के दायरे में आ सकता था। लीगल स्क्रूटनी माने कानूनी जांच, कि कानून सही भी है कि नहीं है, क्योंकि उस कानून को ही चैलेंज कर देता ट्विटर जाके, इंडिया के ही दूसरा कानून के आधार पर चैलेंज करता कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके ही कानून ने दिया है और सरकार का री एक्सप्रेस किया है तो उसको ब्लॉक करो। अब बताइए दोनों में से कौन सही है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो मूल सिद्धांतों में है, उसको तो बदला ही नहीं जा सकता, तो अब तो चेंज होगा यही वाला ना। तब इस पर सब कमेटी बैठता, कानून का जांच होता, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता, बहुत सारा मामला हो जाता, है ना। अब देखिए यहां पर इफ है और हैड प्लस V3 है ना, तो यहां कुड प्लस V3 होना चाहिए था कि कुड हैव प्लस V3 होना चाहिए था। बात समझ में आया कि ये सब छोटी मोटी चीजें दिखती रहेंगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं क्यों दिया गया समझिए, क्योंकि ये डिसाइड किया होता पास्ट में तो लीगल स्क्रूटनी आ जाता प्रेजेंट में। ये रिजल्ट प्रेजेंट का था, इसीलिए कुड प्लस V1, रिजल्ट भी पास्ट में रहता तो कुड हैव प्लस V3। बात समझ में आया, ये जो है कॉम्बिनेशन है दो तरह का। कंडीशन पास्ट में यदि ऐसा किया होता तो आज ऐसा होता, तो आज ऐसा हो सकता था, प्रेजेंट का बात समझ में आई। चलिए, द रेफरेंस इज टू सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2009। और ये जो कानून किसके बारे में, जो ये जो बोला जा रहा है कंटेंसस लॉ, किसके बारे में बोला जा रहा है, सेक्शन 69A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसके बारे में बोला रहा है, अंडर विच द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर ए डिजिटल इंटरमीडियरी का मतलब प्लेटफॉर्म, इंटरमीडियरी का मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म, टू ब्लॉक एनी कंटेंट ऑन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, उस ग्राउंड के आधार पर जिसमें देश के और जनता के पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट तो आप समझ गए, पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है पब्लिक के द्वारा कानून व्यवस्था का पालन करना। अगर किसी भी कारण से पब्लिक ऑर्डर खतरे में आ गया, मतलब पब्लिक कानून जान रही है लेकिन आपने उसके भावनाओं को भड़का दिया तो कानून तोड़ दी, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। इसके सहमत के आधार पर किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने का ऑर्डर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को सरकार दे सकती है। ऐसा किस में कहा गया है, हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A में दिया गया है ऐसा प्रोविजन। श्योर, निश्चित है, द सुप्रीम कोर्ट डिड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 69A, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार, ये दोनों का बीच केस हो गया था, श्रेया सिंघल और केंद्र सरकार के बीच, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 69A को बरकरार रखा था। अपहोल्ड करने का मतलब मेंटेन करके रखना कि हाँ भाई इसका तो पालन करना ही पड़ेगा, सरकार को आदेश देने का अधिकार है और सरकार आदेश देगी, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। कब हुआ था ये केस, बट क्रिटिसिज्म ओवर द सेक्रेसी ऑफ द प्रोसेस, लेकिन ये जो प्रोसेस किया गया था इसमें जितनी गुप्तता रखी गई थी, ठीक है ना, उस पर क्रिटिसिज्म
एंड द आर्बिट्रेरीनेस विथ विच इट हैज बीन यूज्ड, और जिस सनक से, आर्बी ये सनक होता है, हाँ, जिस सनक से 69A का यूज किया गया था, ओवर द इयर्स हैज नेवर सीज्ड, उस पर आज भी क्रिटिसिज्म जारी है, पूरे इतने वर्षों के दौरान आज तक बंद नहीं हुआ है, सीज नहीं हुआ है। कौन चीज सीज नहीं हुआ है? क्रिटिसिज्म हैज नॉट नेवर सीज्ड। क्रिटिसिज्म किस बात पर? ओवर द सेक्रेसी ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस जितना गुप्त रखा गया था उस पर, और आर्बिट्रेरीनेस पर, सरकार के सनक पर, आज भी इस पर क्रिटिसिज्म जारी है, सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है बुद्धिजीवियों के द्वारा। दिस सेक्शन मतलब 69A इन अ वे एक तरह से रिप्रेजेंट्स द वाइड सेंसरशिप पावर्स, बहुत बड़ा सेंसरशिप पावर को दर्शाता है। सेंसरशिप पावर मतलब कटौती कर देना, काट देना, कि तुम बोल रहे हो, तुम टीवी पर दिखा रहे हो, तुम सीरियल में दिखा रहे हो, इंटरनेट पे डाल रहे हो, इस सही नहीं है, इसको हम सेंसर कर देंगे। ठीक है, दैट द गवर्नमेंट है, सरकार को ये मिला है। ये सेक्शन जाहिर सी बात है, ये कौन चीज को रिप्रेजेंट करता है? उस सेंसरशिप पावर को रिप्रेजेंट करता है जो सरकार को इस सेक्शन के जरिए मिला है। इसीलिए इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट महत्वपूर्ण है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट सीन एज द एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब अपोजिशन, विरोध के रूप में नहीं देखा जाए, ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को देश की सुरक्षा के विरोध के रूप में नहीं देखा जाए, बट एज वन ऑफ इट्स की फैसिलिटेटर, लेकिन इसके की फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाए। ये इट्स किसके लिए आया बताइए? फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के विरोध के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि इसके की फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाए। किसके की? ये इट्स किसके लिए? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए। की फैसिलिटेटर, की मतलब महत्वपूर्ण, और फैसिलिटेटर जो किसी चीज को आसान बनाता हो, जैसे लैंग्वेज फैसिलिटेटर आपके लैंग्वेज सीखने के प्रोसेस को आसान बनाता है। जैसे हम आपके टीचर हैं, आप टीचर बोल रहे हैं तो हम आपके लैंग्वेज फैसिलिटेटर हैं, हम आपको आसान कर देंगे कि देखो ये बात को ऐसे बोला जा सकता है, यहां पर ये गलत है, इसको सही कर लो। क्लियर है बात? तो इसका की फैसिलिटेटर है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसका? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का। उसका विरोधी नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बल्कि की फैसिलिटेटर है, मतलब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को और आसान बना देता है कि सुरक्षा कैसे हो। जाहिर सी बात है, कोई बोल रहा है तो कमी बता रहा है, उसको मजबूत कर दीजिए। तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट उससे विरोध हो गया कि उससे और बेहतर हो गया। ऐसे देखिए इसको। आई होप कि सारा स्ट्रक्चर, वर्ड, एक एक सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। हो गया है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बीच में स्किप करने का मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी मिस करना। थैंक यू वेरी मच।